हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 3:06 पर और इतने टाइम मैं उठ गई थी। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम पूजा है और मैं यूपी के झांसी जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ और जीआईसी एस्पिरेंट हूँ। इस समय मैं जीआईसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जीआईसी मीन्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की, वो भी समाजशास्त्र सब्जेक्ट से, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग होने के बाद मैं ब्रश करने के लिए आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह हम जब उठते हैं तो हमें फ्रेश होना पड़ता है, क्योंकि फ्रेश हो जाने से हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है और हमें थोड़ा अच्छा फील होता है। इसलिए मैं ब्रश करने के बाद सीधी अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी, क्योंकि फ्रेश होने में और ये सब डेली रूटीन का जो थोड़ा बहुत वर्क होता है वो करने में हमें आधा घंटा तो लग ही जाता है, 15-20 मिनट तो लग ही जाता है। तो यहाँ पर बस मुझे इतना टाइम हो गया था और मिनिमम 3:30 से मैंने अपनी स्टडी शुरू कर दी थी, क्योंकि 4 बजे से मैं डेली अपनी लाइव स्टडी करती हूँ। जिसको भी मेरे साथ लाइव स्टडी करनी हो तो 4 बजे मेरे साथ जुड़ जाया करिए, क्योंकि लाइव स्टडी के माध्यम से जब हम दूसरे को पढ़ते हुए देखते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो हम भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो पढ़ने का मन नहीं होता है, क्योंकि अब तो जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं सर्दियाँ भी बढ़ती जा रही हैं और हमें रजाई से निकलने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी जब हम किसी दूसरे को पढ़ते हुए देखते हैं तो ये लगता है कि हाँ चलो पढ़ लिया जाए। इसलिए मैं डेली अपनी लाइव स्टडी करती हूँ 4 बजे से। तो बस मैं यहाँ पर अपनी स्टडी कर रही थी और आज की स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में मैंने, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, उसके क्वेश्चन आंसर लगाए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि जाति की परिभाषा है, मतलब जाति कैसी व्यवस्था है। तो जाति एक अंतर्वाही समूह है कि बहिर्वाही है कि भूभागीय है कि बंद वर्ग है। तो इसका सही अर्थ है जाति एक बंद वर्ग है। इस प्रकार मैं उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो लगा रही थी। यहाँ सब मेरा सारा काम फिनिश हो गया था, यानी मेरा लंच वगैरह सब कंप्लीट हो गया था और मैं यहाँ पर अपनी स्टडी के लिए फिर से आ गई थी। आज मैंने कोई डेली रूटीन का जो वर्क है वो शूट नहीं कर पाया था, इसलिए मैं केवल आपको स्टडी का ही शूट करके दिखा रही थी। तो 12 बजे के समथिंग टाइम हो गया था और मैं जैसे ही अपनी स्टडी के लिए आई तो पता चला मेरे हस्बैंड ने मुझे बुला लिया। मैं गई तो देखा कि वो खेत पर गए थे और खेत पर उन्हें एक अच्छा सा बहुत छोटा सा कछुआ मिल गया, जिसको मैं देखने के लिए चली गई। मैंने अपनी स्टडी को बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो बस मैं उसे देख ही रही थी और मुझे डर भी बहुत लग रहा था। जैसे ही मैंने थोड़ा उसको टच किया तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और जब मेरे हस्बैंड ने उसे और देखा तो फिर वो अंदर को अपना मुंह कर लिया था। इस प्रकार मैंने अपनी स्टडी को छोड़कर पहले उसको देखना पसंद किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसको देखकर, लेकिन डर भी लग रहा था। इस प्रकार आज मैंने अपनी स्टडी ये थर्ड स्लॉट में, जो जीके जीएस पाल सर का है, उसमें मैंने जीके जीएस के क्वेश्चन लगाए थे, क्योंकि जीके जीएस में जो भी आपको पढ़ना है वो मैं लूसेंट से ही पढ़ती हूँ और एक प्रैक्टिस सेट है वो सर से ही लगाती हूँ। तो इसी में मुझे जो क्वेश्चन आ नहीं रहे थे वो मैं लिख रही थी। जैसे एक क्वेश्चन था कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में 10 जुलाई 1800 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। मतलब इसका आंसर ये था कि इसमें कौन सा सही है, तो इसमें यही था, इसकी स्थापना 10 जुलाई को हुई थी। उसके ऑप्शन में था 10 जून, लेकिन इसकी थी 10 जुलाई को। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, लेकिन डेट में कन्फ्यूज़न थी, तो आज वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो गई। 10 जुलाई 1800 था। ऐसे ही एक क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो वो उन्होंने दिया था वाराणसी में। इस प्रकार हमें जीके जीएस में जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं वो हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जब हम रिवाइज करेंगे तो वो हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं कि हाँ। और जब नए नए क्वेश्चन पढ़ो तो वो जल्दी से सेट हो जाते हैं और हमें काफ़ी देर तक रिमेम्बर भी रहते हैं। इस प्रकार मैं क्वेश्चनों को नोट करती जा रही थी।
आज का मेरा ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़